गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कौन सी बुक साइकेट्रिक नर्सिंग के लिए रेफ़र करनी है। ये आर श्रीवानी की बुक है। आप सब स्टूडेंट्स ये बुक ले सकते हैं। इस बुक में ऑलमोस्ट आपका सिलेबस दिया हुआ है। इसके अलावा आप एक बिमला कपूर है वो भी रेफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये बुक सफिशिएंट है। इस बुक में ऑलमोस्ट आपको लगभग टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप ये बुक बाय कर सकते हो, आर श्रीवानी। आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ। ओके, फर्स्ट वी सिंपली रीड द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। आप सबको हेल्थ की डेफिनेशन पता है, जो आपने WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ी हुई है। हेल्थ क्या होता है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। मीन्स जो हेल्थ है WHO के अकॉर्डिंग उसको बोला गया है कि जब कोई भी इंडिविजुअल कंप्लीटली फिजिकल, मेंटली एंड सोशली हेल्दी होता है ना, एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। जरूरी नहीं है कि उसमें कोई डिजीज नहीं है तभी हम उसको हेल्दी बोलेंगे। वो मेंटली भी फिट होना चाहिए, सोशली भी हेल्दी होना चाहिए और फिजिकली भी हेल्दी होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे कि जो इंडिविजुअल है वो हेल्दी है। ठीक है, तो अब इसमें बच्चों देखो, मेंटल वेलबींग का भी कंपोनेंट आया है ना, मेंटल वेलबींग। तो इट मीन्स क्या है कि जो मेंटली जो वर्ड है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो पर्सन है वो मेंटली हेल्दी होना चाहिए। हैंस मेंटल हेल्थ इज एन इंटीग्रल एंड एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ हेल्थ। इसका मतलब क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हेल्थ के लिए। जो हमारा मेंटल हेल्थ कंपोनेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए। इट इज़ अ फाउंडेशन फॉर इंडिविजुअल वेलबींग एंड द इफेक्टिव फंक्शनिंग इन अ कम्युनिटी। कि ये एक बेस प्रोवाइड करता है ताकि इंडिविजुअल जो है इफेक्टिव फंक्शन कर पाए कम्युनिटी में या सोसाइटी में। ठीक है, अब जैसे आप सिंपल हेल्थ में पढ़ते थे, कम्युनिटी में पढ़ा होगा आपने कि हेल्थ क्या होता है। हेल्थ के लिए क्या, हेल्थ की आपने पढ़ी होगी डेफिनेशन एक और कम्युनिटी में, कि इसमें क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं हेल्थ को, प्रिवेंट करते हैं डिजीज को। ठीक है, प्रिवेंट करते हैं डिजीज को और रिहेबिलिटेशन करते हैं। ठीक है, इसी तरह से मेंटल हेल्थ में भी यही पढ़ते हो आप कि मेंटल हेल्थ क्या है, इज ऑल्सो रिलेटेड टू प्रोमोशन ऑफ मेंटल वेलबींग, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर एंड ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय द मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, कि हमें प्रमोट करना है मेंटल हेल्थ को, प्रिवेंट करनी है मेंटल डिसऑर्डर, जितनी भी मेंटल डिजीज है उनसे प्रिवेंट करना है इंडिविजुअल को, और रिहेबिलिटेशन जो ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं मेंटल डिसऑर्डर से उनके लिए रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो ये हमारा मेंटल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग वर्ल्ड। ये एक स्टेट है, ये बैलेंस करके रखती है एक इंडिविजुअल को उसके सराउंडिंग वर्ल्ड से। अ स्टेट ऑफ हार्मोनी, मतलब एक स्टेट होती है हार्मोनी की, बिटवीन वन सेल्फ एंड अदर, की वो खुद भी अपने आप में भी और सोसाइटी में और लोगों के साथ भी हार्मोनी बनाए रखे। अ को एग्जिस्टेंस बिटवीन द रियलिटीज ऑफ द सेल्फ एंड दैट ऑफ अदर पीपल एंड द एनवायरमेंट। कि उसे खुद की रियलिटी भी पता होनी चाहिए। ठीक है, रियलिटी फेस कर पाए वो, एंड दैट ऑफ अदर पीपल एंड द एनवायरमेंट, और जिस सराउंडिंग में वो रह रहा है, जिन लोगों के साथ रह रहा है, उनके बारे में भी उनको अच्छे से पता हो। तो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे सबसे पहले। मेंटल हेल्थ की हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू WHO। अकॉर्डिंग टू WHO ने क्या डेफिनेशन दी है मेंटल हेल्थ की, कि मेंटल हेल्थ क्या है, एज अ स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच एन इंडिविजुअल रियलाइजेज हिज और हर ओन एबिलिटी। कि मेंटल हेल्थ वो स्टेट है जिसमें इंडिविजुअल क्या रियलाइज करता है, अपनी एबिलिटीज का उसे पता होता है। अब बच्चों देखो, एक कोई मेंटली अनफिट पर्सन है, ठीक है, उसे क्या होगा, अपनी एबिलिटीज का पता ही नहीं होगा कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। और जबकि कोई मेंटली हेल्दी पर्सन होगा, उसे अपनी एबिलिटीज का पता होता है कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है। ठीक है, तो जो मेंटल हेल्थ है ना, कौन सी स्टेट को बोला गया है कि जिसमें इंडिविजुअल
को क्या पता होता है, अपनी एबिलिटीज़ पता होती है, कैन कोप अप विद द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ। और जो हमारी डेली रूटीन में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी स्ट्रेस होते हैं, जो एक मेंटली हेल्दी पर्सन होता है ना, वो उन स्ट्रेस से, उन प्रॉब्लम से अच्छे से कोप अप कर पाता है। अगर किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसका सॉल्यूशन निकाल पाएगा, अच्छे से उसको फेस कर पाएगा। लेकिन जो मेंटली अनस्टेबल पर्सन है, मेंटली अनहेल्दी पर्सन है, वो उन स्ट्रेसेस के साथ कोप अप नहीं कर पाएगा। कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड इज एबल टू मेक अ कंट्रीब्यूशन टू हिज और हर कम्युनिटी। और अच्छे से प्रोडक्टिवली और इफेक्टिवली अपना काम कर पाएगा और कंट्रीब्यूशन भी देगा कम्युनिटी में। जबकि जो मेंटली अनहेल्दी पर्सन होता है, ना ही वो अपना काम अच्छे से कर पाएगा, ना ही उसका कोई कंट्रीब्यूशन होगा कम्युनिटी में। तो WHO ने क्या डेफिनेशन दी थी मेंटल हेल्थ की, कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच एन इंडिविजुअल रियलाइजेज हिज और हर ओन एबिलिटी, कैन कोप अप विद द नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाइफ, कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड इज एबल टू मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिज और हर कम्युनिटी। इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट ने भी डेफिनेशंस दी थी मेंटल हेल्थ की, वो आप खुद रीड आउट कर सकते हो। जैसे कार्ल मैनेजर ने डिफाइन किया था मेंटल हेल्थ को, इट इज़ एन एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग टू द वर्ल्ड एंड टू ईच अदर विद द मैक्सिमम ऑफ इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। इसी तरीके से APA जो एक एसोसिएशन है, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन है, उसने डिफाइन किया था मेंटल हेल्थ को, साइमल्टेनियसली सक्सेस एट वर्किंग, लविंग एंड creating with the capacity for mature and flexible resolution of conflicts between instinct, conscience, important other people and reality. So I think students आपको क्लियर हो गया होगा कि मेंटल हेल्थ क्या होती है और WHO ने जो मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन दी थी। ठीक है, मेंटल हेल्थ क्या होती है कि हमें कैसे अपने पोटेंशियल के बारे में पता होना, अपनी एबिलिटीज़ के बारे में पता होना, हम नॉर्मल अपनी लाइफ में डेली रूटीन के स्ट्रेस से कैसे कोप अप कर पाते हैं, कैसे हम एक सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, कैसे हम अपने आसपास रह रहे लोगों से, अपनी फैमिली में, अपनी फैमिली के लोगों से, सोसाइटी में जो लोग हैं उनसे कैसे हमारे उनसे अच्छे रिलेशन हैं, कैसे हम उनके साथ अच्छे से एडजस्ट कर पाते हैं। ठीक है, कैसे हम अच्छे से वर्क कर पाते हैं प्रोडक्टिवली, और हमारा क्या कंट्रीब्यूशन होता है कम्युनिटी में। ठीक है, अगर कोई इंसान ये सब चीज़ें कर पाता है तो इट मीन्स वो मेंटली हेल्दी है।